आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एकदम हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी। इसे हम बिना लहसुन प्याज के बनाकर तैयार करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू करी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में लगभग 3 चम्मच तेल डालेंगे। जब तक तेल गरम होता है मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 इलायची, 4 लौंग और 1 चम्मच जीरा लिया है। हम तेल को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा जीरा डाल के। अब हम सारे खड़े मसाले तेल में डाल देते हैं। अब हम इन सभी खड़े मसालों को लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ये 2 पिंच हींग डाल देते हैं और अब मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच सौंफ ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने दरदरा सा कर लिया है, और 1 चम्मच साबुत धनिया। सौंफ और धनिया इन दोनों को दरदरा करके ऐड करना है। इनका टेस्ट इस सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इन्हें भी हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैंने यहाँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे कद्दूकस कर लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्च को मैंने बारीक नहीं काटा है, क्योंकि जब हम बच्चों को सब्जी सर्व करते हैं तो मिर्ची हटा कर दे सकते हैं। अदरक को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, केवल कुछ सेकंड के लिए लो फ्लेम पर फ्राई करना है। और अब हमने यहाँ 2 लाल टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। कद्दूकस करके लेने से जो ग्रेवी है वो दानेदार बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। टमाटरों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा। और अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है, जिसे रोस्ट करके क्रश कर लिया है। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा। और आधा छोटा चम्मच के करीब आमचूर का पाउडर लिया है। आमचूर का पाउडर डालने से सब्जी खट्टी नहीं होगी, बल्कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि टमाटर ऐड कर दिया है तो हमें ये ऐड नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देगी। तो ये देखिए टमाटरों को मसालों के साथ फ्राई करेंगे। मैं यहाँ 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल देती हूँ। और अब हम टमाटर और मसालों को 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक हमारा मसाला पकता है हम आलू को तोड़कर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 5 उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें हाथों से इस तरह से तोड़ लीजिए। इन्हें चाकू से काटने की ज़रूरत नहीं है। हमने आलू को इस तरह से तैयार कर लिया है। और इधर हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ये आलू ऐड कर देते हैं। आलू को हम मसालों के साथ 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा। ये देखिए आलू बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं मसालों के साथ। आप सूखी सब्जी खाना चाहें तो इसमें पानी ना डालें, बस पहले नमक डाल दीजिएगा। अब हम इसमें लगभग 1 गिलास गर्म पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें पानी अच्छे से डाल दीजिएगा, क्योंकि जब सब्जी पकेगी तो ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। इसके लिए पानी अच्छे से यूज़ कर लीजिएगा। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। अभी तक हमने नमक नहीं मिलाया है। मैं यहाँ लगभग 1.5 छोटा चम्मच नमक मिला रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिएगा। नमक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए सब्जी में उबाल आ गया है। और अब हम इसे ढककर लगभग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे आलू में ग्रेवी का अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। सब्जी में जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो भी पहले से गाढ़ी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आ गया है इसका। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। बस इस स्टेज पर हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला
और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। और अब हम सब्जी को खुले में 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आप गर्मा गर्म सब्जी को पूरी के साथ सर्व कीजिए या तवे वाला जो पराठा आता है, सिंपल पराठा, उसके साथ भी ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।